स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मैंने अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम अलजेब्रा में कॉमन कैसे लेते हैं वो बताएंगे और चंद सवाल करके दिखाएंगे जिससे आपको आसानी से अलजेब्रा समझ में आएगी। अलजेब्रा में सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखा जाता है कि कॉमन फैक्टर क्या है, उसके बाद फॉर्मूले वगैरह देखे जाते हैं। आइए हम चंद सवाल देखते हैं जिसमें कॉमन निकाले जाते हैं और किस तरह कॉमन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अपने 4 सवाल दिए हैं। ये सवाल दिया है, ये और ये इस तरह। ये अलजेब्रा में सबसे पहले कॉमन निकाला जाता है, तो हम देखते हैं कि इसमें कॉमन कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये सवाल दिया हुआ है 3t इसकी पावर 2n माइनस 6t 2n माइनस 3 प्लस 9t 2n माइनस 5। तो देखिए इसके अंदर t 2n और t 2n आपके पास कॉमन है, तो सबसे पहले आप t 2n कॉमन निकालते हैं। जब कॉमन निकालेंगे तो फॉरवर्ड ब्रैकेट डालें। ब्रैकेट डालने के बाद आपके पास t 2n कॉमन निकल गया, यहाँ 3 बचा माइनस 6। अगर सब में से फिगर कॉमन निकल रहा है तो आप फिगर भी निकाल दें। 3 कॉमन निकल गया, आपके पास क्या बचा 1 माइनस 3 2 का 6 t 2n कॉमन निकल गया, आपके पास आ गया t माइनस 3 प्लस यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 3 कॉमन निकल गया, 3 3 का 9 और t 2n कॉमन निकल गया तो d की पावर माइनस 5 बची। इसके बाद क्या करेंगे 3 t 2n 1 माइनस 2 लिखें। अब पावर अगर ये डिनोमिनेटर बनेगी तो नीचे चली जाती है तो पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ आके ये प्लस हो गए प्लस 3 अपॉन ये माइनस नीचे जाएगी, डिनोमिनेटर बनेगी तो t5। तो ये हमने कॉमन निकालने का देखा। तो इस तरह इस सवाल में कॉमन निकालेंगे। अगर एक्सपोनेंट कॉमन निकलना है तो एक्सपोनेंट कॉमन निकाल देंगे और फिगर निकलना है तो टेबल के साथ फिगर निकाल देंगे। और जब फिगर निकालेंगे तो आप इसको टेबल पढ़ें और जो एक्सपोनेंट बचती जाए वो नीचे लिखिए। अगर माइनस एक्सपोनेंट तो उसको डिनोमिनेटर बना दें, तो आपका सवाल का जवाब इस तरह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कई दिए हुए इसके अंदर 3a प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 6a प्लस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले सब में कॉमन देखें। लेकिन 3 1 का 3 3 2 का 6 सबसे पहले फिगर कॉमन चला जाना है। इसके बाद छोटे से छोटा इन दोनों में देखें तो देखो a प्लस 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे a प्लस 3 है, तो a प्लस 3 छोटा वाला कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल गया। इसके बाद x माइनस 2 इसमें पावर है, इसमें सिंगल है तो x माइनस 2 कॉमन निकल गया और फिर बड़ा ब्रैकेट आप डाल लें। इसके बाद आपने देखा यहाँ 2 पावर थी, यहाँ सिंगल पावर बाहर निकली तो इसकी एक पावर आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 आ गया। ये देखें 1 और 1 2 पावर बन जाएगी, तो यहाँ 2 पावर है, ये कॉमन निकल लिया। इसके बाद प्लस यहाँ पे 3 निकला हुआ है, यहाँ 6 है, 3 2 6 और ब्रैकेट डाल के आप देखें यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन निकल लिया, ये पूरा निकल लिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 1 कॉमन गया है तो 1 बचा, x माइनस 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार दें 3a प्लस 3 x माइनस 2, इसको भी ऐसे उतार दें x प्लस 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x प्लस माइनस माइनस 4। सही। इसके बाद क्या करें 3a प्लस 3 x माइनस 2 a लिखें प्लस 2x लिखें, 4 में से 3 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरह हमने इसका कॉमन निकाला, ये इसका जवाब। देखिए इस तरह कॉमन निकालते हैं। कॉमन में सब चीजें देखी जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक प्लस माइनस अगर हो तो इसकी कॉमन देखी जाती है और इस तरह सॉल्व किया जाता है। इस तरह हमने बताया छोटी से छोटी पावर दोनों में देख के कॉमन निकालते हैं, फिगर निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, इसके अंदर कई पावर्स दी हुई हैं और इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप चाहें तो सबसे पहले सब में कॉमन देख लें। कॉमन देखेंगे तो आप इसमें कॉमन में a b a
3 दिया हुआ है, बी स्क्वायर सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी 3 सी दिया हुआ है प्लस ए बी 4 सी दिया हुआ है और ए 4 बी सी दिया हुआ है। तो आपने देखा इसमें ए की पावर सबसे छोटी ए है तो ए कॉमन निकाल लिया, बी की पावर सबसे छोटी देखें तो बी और सी है तो यहाँ पे बी सी कॉमन निकल गया, ये हमने कॉमन निकाल लिया। जब आप इसमें से ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा एक ए स्क्वायर और बी, सी कॉमन चला गया प्लस यहाँ ए स्क्वायर बी ए बी सी कॉमन निकल जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी सी कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा बी थ्री और यहाँ बचा ए बी सी कॉमन निकालते हैं, कम करते हैं तो ए थ्री। तो आपने देखा कि हमने सब में से कॉमन ले लिया छोटे से छोटा। इसके बाद क्या करेंगे हम ए बी सी ऐसे रहने देंगे और इन फिगर में से दो में से देखते हैं क्या बनाते हैं। हमने इसको फिगर में ए प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर ये बना दिया प्लस ए थ्री प्लस बी थ्री ये बना दिया, दो पोर्शन में इसको चेंज कर दिया। इसके बाद क्या करें ए बी सी ऐसे ही कर दें, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे कॉमन निकल रहा है आपके पास ए बी तो यहाँ बचा ए, क्योंकि ए बी कॉमन निकल गया ए कम कर देंगे तो ए बचेगा प्लस यहाँ ए बी कॉमन निकलेगा तो ए बी बचेगा प्लस अब आपके पास ए थ्री बी थ्री, देखिए ए थ्री प्लस बी थ्री, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हम लिख के देंगे अभी वो याद करिएगा। तो ए प्लस बी के बराबर होता है प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए थ्री बी थ्री कहीं पे भी आएगा अलजेब्रा के अंदर तो उसका फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो हम इस पूरे की जगह लिख देंगे ए बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम अभी आपको फॉर्मूले लिख के देंगे चंद, तो आप याद करिएगा फिर आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ए बी सी लिख दें और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल देंगे ए प्लस बी, ये देखें प्लस आ रहा है तो ये फैक्टर अलग है, ये फैक्टर अलग है, आपने ए प्लस बी कॉमन निकाल दिया तो आपके पास बचा ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही, अब इसमें देखें ये प्लस का है ये माइनस का है, काट दें तो आपके पास फाइनल जवाब आ जाएगा ए बी सी ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका जवाब है। तो गाइस देखा आपने कि किस तरह हमने आराम से कॉमन निकालते हुए गए और इसको आखिर में सॉल्व कर लिया। अब आपको ये मुश्किल है कि फार्मूले कैसे पुट होते हैं, तो इसके लिए चंद फार्मूले हम अभी लिख देते हैं आपको, तो आप इसमें ये यूज़ करते हैं। सही है, तो हम पहले ये सवाल लास्ट सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको चंद फार्मूले लिख देंगे वो याद कर लीजिएगा तो आप बेसिक अलजेब्रा सॉल्व कर सकेंगे आराम से। जैसे हमने यहाँ पुट कर लिया इस तरह, ये क्वेश्चन देखें, इसके अंदर देखें आपके पास ए एम ये बेस दिया हुआ है प्लस बी एम ये बेस दिया हुआ है प्लस सी एम, ये तीनों चीज़ें जो है ना इसमें सेम है, ये सेम है। तो आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें क्या करें, जो सेम चीज़ें वो अलग कर लें, ये आपने अलग कर लिया। अब हमारे पास ये अलग हो गया तो हमारे पास कॉमन में ये बचा ए एल प्लस ये तो कॉमन चला गया, हमारे पास बचा बी एम प्लस ये हमारे पास कॉमन चला गया, हमारे पास बचा सी एन। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हमारे पास इसमें भी कॉमन निकल रहा है, हमारे पास इसमें क्या कॉमन निकल रहा है क्यू, तो हमने यहाँ क्यू कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास यहाँ बचा पी प्लस आर और बचा ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, तो ये हमारे पास जवाब आ गया, क्योंकि अब इसमें से मजीद कॉमन कोई चीज़ नहीं निकल सकती, इसलिए ये हमारे पास जवाब है। तो गाइस देखा हमने कितने आराम से जो है अलजेब्रा के बेसिक सवाल जो कॉमन निकालने के हैं वो हमने सॉल्व करे और जिसको समझा। हम अब थोड़े से आपको फॉर्मूले लिख देते हैं जिसकी मदद से अगर किसी में पुट हो रहा हो तो आप पुट कर देंगे, वरना ऐसी बेसिक कॉमन निकाल देंगे।
फ्यू फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं ताकि आप याद कर सकें। सबसे पहले तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला हम यही लिख देते हैं। ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और इसी का माइनस फॉर्मूला होता है अगर आप लिखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा मेन फॉर्मूला अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शेप का हो तो ये एक टूट जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसके बाद हम आपको यही फॉर्मूला दे देते हैं जो आपने यहाँ यूज किया, a3 प्लस b3, ये बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी तरह इसका माइनस का फॉर्मूला है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने अभी आपके लिए चंद फॉर्मूले लिख दिए, अगर आप ये याद कर लें तो बेसिक अलजेब्रा आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपने अलजेब्रा के से कॉमन निकालते हुए सॉल्व करना सीखा होगा, और अगर आप नेक्स्ट में ये याद कर लें तो हम जो अगले सवाल करेंगे उसमें हो सकता है कि फॉर्मूले भी यूज हो और आप मज़ीद आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।